छात्रों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी खराज से। आज हम लोग संज्ञा के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। संज्ञा क्या है और संज्ञा का तात्पर्य क्या है। तो संज्ञा का सर्वप्रथम संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा नाम। इस संसार की, इस ब्रह्मांड की जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो इत्यादि कोई भी हो, अगर हम उसके नाम से उसको जानते हैं तो वह संज्ञा है। कुछ वाक्य के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इस वाक्य में लिखा है कि निशांत का एक मित्र मिंटो सिंगापुर से आगरा आया। दोनों मित्र ताजमहल की सुंदरता देखकर वह हैरान रहे। ताजमहल के भीतर बहुत शांति थी, उसके बगीचों में हरियाली फैली थी। लौटते समय दोनों ने पेठा खाया। ठीक है, अब देखिए कि इसमें व्यक्तियों का नाम निशांत और मिंटो है। निशांत हमने किया है, मिंटो यह किसका नाम है? व्यक्तियों का नाम है। स्थान के नाम पे आता है सिंगापुर, आगरा, ताजमहल, बगीचा, और वस्तु के नाम पे आता है पेठा, और भाव के नाम पे आता है हरियाली, हरियाली, सुंदरता और शांति। तो ऐसा हम कह सकते हैं ये सभी संज्ञा शब्द हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये सभी संज्ञा शब्द हैं। और हम एक समझ में आया कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम, और समस्त संसार की सृष्टि की सभी वस्तुओं का नाम अगर उसको नाम से हम जानते हैं तो वह संज्ञा है। फिर छात्रों आगे बढ़ते हुए अब संज्ञा की परिभाषा पे चलते हैं। फिर छात्रों आइए परिभाषा पे चलते हैं। तो इसकी परिभाषा कह रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आइए कह रहा है किसी व्यक्ति आप हो गए, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसा कि हमने बताया व्यक्ति क्या होता है, वस्तु क्या है, कैसे हैं, अब इस पूर्व में उदाहरण के माध्यम से आपको हमने बताया। अब आइए संज्ञा के भेद पर चलते हैं। तो संज्ञा के भेद 3 मुख्य भेद हैं। हिंदी में 3 और 2 और हैं, एक्स्ट्रा 5। एक द्रव्यवाचक और समूहवाचक है, लेकिन इसमें 3 दिया गया है। पहला है जात व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह कह रहा है कि चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्राणी हो, को भी है, उसके अगर किसी विशेष वर्ग का विशेष एक का नाम लिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे नाट अगर देखा जाए तो खेलने में क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जाता है इत्यादि। गंगा, जैसे गंगा, हिमालय, भारत, लक्ष्मीबाई आदि ऐसे हैं। या किसी वर्ग विशेष है, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी का नाम लिया जाता है। ठीक है, आइए जातवाचक संज्ञा में कह रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी जाति समूह का बोध होता है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, और इसमें जातवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी जात के समूह का, उस समूह का पूरा बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी है, अब हमने यहाँ गंगा नदी है, लेकिन हमने यहाँ पे गंगा लिखा तो केवल गंगा विशेष हो गई, लेकिन यहाँ पे हमें नदी लिख दिया तो सारी नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि सारी नदियाँ इसमें समाहित हो जाती हैं, तो यह समूह हो गया। पर्वत, हमने यहाँ हिमालय का उदाहरण दिया। हिमालय यहाँ हमने पर्वत रखा क्योंकि हिमालय केवल एक हो गया, वह विशेष हो गया, और पर्वत में सब है, हिमालय है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट इत्यादि ढेर सारे पहाड़ पर, कामतगिरी है, ढेर सारे पहाड़ के नाम आ जाते हैं। तो यह क्या हो गया? समूह के अंतर्गत आ गया। किताब है, महीना आदि। आइए भाववाचक संज्ञा में बच्चों बता दूं पूर्व में कि भाव जो है हरदम, भाववाचक संज्ञा ऐसा है कि जिसको महसूस किया जाता है, इसे हम छू नहीं सकते हैं, केवल एहसास से, महसूस करने से आता है। तो इसके अंतर्गत कह रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा और भाव आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि बच्चा रो रहा है, ये बड़े वृद्ध हैं, ये बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, बड़ी गर्मी है, बड़ी ठंडी है इत्यादि का जब हम संबोधन करते हैं तो वह किसके अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इस जैसे बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी, मित्रता, शत्रुता आदि ढेर सारे हैं।
ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषाएं क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं, इस पे हम लोग ज्ञान प्राप्त किए। आइए अब आपको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आपको पढ़ाता चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।